नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। साथियों, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स जारी हैं जिसमें फर्स्ट स्लॉट का करंट जीके का पेपर हो चुका है। आपने देखा है पेपर बहुत ही ईजी था, इतना भी नहीं लेकिन ईजी था। इसी प्रकार से आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन हमें जितने भी करंट जीके क्वेश्चन मिलते हैं हमें उन सभी का अध्ययन करना होगा। इसलिए लगातार वीडियो के साथ में बने रहें, पूरा वीडियो देखें। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, जनरल विपिन रावत के निधन के पश्चात भारत के नए सीडीएस किन्हें नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। किसे? अनिल चौहान को 30 सितंबर 2022 को कार्यग्रहण किया। अगला प्रश्न है, कला एवं साहित्य का बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना साथियों। कला व साहित्य का बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गौरी महेश्वरी। और ये किसकी? कैलीग्राफी की ये मेन कलाकार हैं, और इन्होंने इससे पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सम्मान है वो प्राप्त किया है। और ये जयपुर नगर निगम की स्वच्छता अभियान की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है। जयपुर नगर निगम के स्वच्छता अभियान की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 10 से 1 मिनट का वीडियो है साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की स्थापना किस शहर में की जा रही है? ध्यान रखना, भावनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ककाडू किस देश की नौसेना की मेजबानी में आयोजित किया गया? ध्यान रखना, काकाडू, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कितने देशों? बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या है? 14 देशों की नौसेना के बीच में ये अभ्यास संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, ये हमने पढ़ा होगा HDI, 21-22 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ध्यान रखना, 0.633 स्कोर के साथ में 132वें स्थान पर रखा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया? ध्यान रखना, किंग चार्ल्स III को 10 सितंबर 2022 को नया सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के साथ भारत की 2+2 वार्ता संपन्न हुई? किस देश के साथ में 2+2 वार्ता संपन्न हुई? जापान के साथ। और कहाँ पर हुई ये? टोक्यो में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए चित्तों को किस पार्क में छोड़ा गया? ध्यान रखना, कुन्नो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के अंदर। कितने चित्ते लाए गए थे? 8 चित्ते लाए गए थे। और कब? 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 को। और इस दिन एक विशेष बात होती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी इसी दिन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश बना? तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत है वो क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अगला प्रश्न है, PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने बजट का प्रावधान किया गया है? राजस्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और किस लिए ये योजना? कि ये क्या है? स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलेगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीन MSME नीति कब जारी की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना, ध्यान रखना, 2022 है ये। कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम 2022 MSME इकाइयों की स्थापना के लिए निरीक्षण की जो छूट है उसकी अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ध्यान रखना, 5 वर्ष तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। पहले ये अवधि कितनी थी? 3 वर्ष थी, जिसे कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT कार्यक्रम में कौन से स्थान पर रहा? ध्यान रखना, राजस्थान है वो 4थे स्थान पर रहा।
फर्स्ट कौन रहा? यूपी। अगला प्रश्न है 12वीं भारतीय संसद में राजस्थान के किस व्यक्ति ने भाग लिया? तो ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने। कहाँ हुई ये संसद? इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और एक बात और ध्यान रखना, इस संसद में आदर्श विधायक या आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का अवार्ड किसे दिया गया? सीपी जोशी को। अगला प्रश्न है आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कितने शिक्षकों और प्रहरियों को चाबियां सौंपकर शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का उद्घाटन किया? 5 शिक्षकों और 5 प्रहरियों को चाबियां देकर इस योजना का शुभारंभ किया, यानी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा। अगला प्रश्न है जल संरक्षण और संचयन के लिए भारत सरकार की ओर से संचालित अमृत सरोवर योजना में राजस्थान किस स्थान पर रहा? ध्यान रखना, 898 कार्य पूरा करके चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन किया गया? स्मृति उद्यान बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर किया गया? स्मृति उद्यान बाड़मेर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। इन्होंने अपना अंतिम मैच किस देश के साथ में खेला? इंग्लैंड के साथ में। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। अगला प्रश्न है सितंबर माह में कौन सेवा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। और पोषण माह कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ककाडू 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में। और कितने देशों ने भाग लिया? 14 देशों ने भाग लिया। और ये क्या है? नौसेना अभ्यास है, नौसेनाओं का अभ्यास है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है साथी। अगला प्रश्न है किस अभिनेता को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकन यानी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो ध्यान रखना, मलयालम फिल्म के अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है किस बजट में पर्यटन को पूरी तरह से उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई? ध्यान रखना, बजट 22-23 में सीएम अशोक गहलोत ने इसे पूर्ण दर्जा देने की घोषणा की गई। उससे पहले भी क्या थी? 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति का गठन हुआ था। उन्होंने भी क्या पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला और लास्ट प्रश्न है राजस्थान के किस विभाग के एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भारत सरकार ने ये किससे प्रदान किया गया? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को यह अवार्ड यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड प्रदान किया। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।